हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फार्मेसी क्लासेस बाय आरती मैम। तो आज हम कर रहे हैं जो फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री सेकेंड का AKTU के अंदर 2021-22 में पेपर आया था, इसको सॉल्व। इस पेपर का ए सेक्शन ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। आपने अगर नहीं देखा है देख सकते हैं। 2019-20 वाला पेपर ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, नहीं देखा है वो भी देख सकते हैं। और जो 2020-21 में पेपर आया था ये पेपर एग्जैक्ट सेम था 2019-20 वाले का। तो ये वाला पेपर भी एक एग्जैक्ट सेम है 2019-20 वाले से। तो ये करने की तो आपको जरूरत है नहीं, है ना, क्योंकि एग्जैक्ट सेम है ना। तो हम कर रहे हैं 2021 और 22 वाला जो पेपर आया था इसके सेक्शन बी का एक क्वेश्चन सॉल्व। ये क्वेश्चन आया था एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट शिकमिक एसिड बायोसिंथेटिक पाथवे। ठीक है, ये जो शिकमिक एसिड बायोसिंथेटिक पाथवे है एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट शिकमिक एसिड बायोसिंथेटिक पाथवे, ये 2019-20 और 20-21 वाला जो पेपर आया था उसके सेक्शन सी के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ था एग्जैक्ट ऐसे ही। ठीक है, मैंने वहां पर भी इसको बताया हुआ है 2019-20 वाले पेपर जो सॉल्व करवाया हुआ है। आप चाहे तो वहां पे जाके भी देख सकते हैं। वैसे मैं आपके लिए यहाँ पर भी इसको कर ही रही हूँ, बता ही रही हूँ, है ना, इतना तो आपके लिए कर ही सकती हूँ। तो मैं इसको यहाँ पर भी आपके लिए बता ही रही हूँ, तो आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब चाहे यहाँ से देखो चाहे वहां से देखो, जहां से आपका मन करे वहां से देख लेना। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना करते हैं स्टार्ट। और इससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जितने भी पाथवे हैं ना, चाहे शिकमिक एसिड हो, चाहे मेवालोनिक एसिड हो और चाहे मेलोनिक एसिड हो, ठीक है, ये तीनों पाथवे तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको डिटेल में पूछा जाता है। जबकि जो अमीनो एसिड पाथवे है ना उसकी एप्लीकेशन ज्यादा पूछी जाती है ना। तो आप ये वाले तीनों पाथवे तो ऐसे रट लो, क्योंकि इनमें से दो पाथवे तो आ ही जाने हैं एग्जाम के अंदर, है ना। तो ये तीनों पाथवे तो आपको एकदम रट लेने हैं। अमीनो एसिड पाथवे की एप्लीकेशन बहुत अच्छे से रट लेनी है। ठीक है, चलिए तो अब आज का अपना वीडियो करते हैं स्टार्ट। शिकमिक एसिड पाथवे को पढ़ने से पहले हम शिकमिक एसिड के बारे में ही जान लेते हैं। शिकमिक एसिड आखिर है क्या। तो शिकमिक एसिड जो होता है इसको हम शिकमेट बोलते हैं। ये एक एनायनिक फॉर्म है। एनायनिक फॉर्म का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर माइनस लगा हुआ होगा, है ना। जैसे अगर हम यहाँ पर इस H को हटा दें तो यहाँ पर हमें ऐसे, जैसे ये यहाँ पर मैं ऐसे बता देती हूँ आपको, ये COOH है ना। अगर आप यहाँ से इस H को रिमूव करोगे, आपने रिमूव कर दिया, तो इसको क्या लिख लेते हैं, फिर ऐसे करके लिख लेते हैं ना। तो इसी फॉर्म को ही हम बोलते हैं एनायनिक फॉर्म। ठीक है, तो ये जो शिकमेट होता है ये एक अनायनिक फॉर्म होता है बेसिकली, और ये एक साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन कैसे हुआ, क्योंकि देखो ये साइकिल है और 6 कार्बन का बना हुआ है, तो 6 कार्बन मतलब हेक्सेन, है ना। तो साइक्लोहेक्सेन है, एक साइक्लिटॉल है। साइक्लिटॉल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो इतने सारे OH ग्रुप अटैच्ड हैं एक साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर। साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो साइक्लोहेक्सेन तो ये हो गया और कार्बोक्सिलिक एसिड ये हो गया, तो इसीलिए इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसका जो नाम आया है वो आया कहां से है, तो एक शिकिमी करके एक जापानीज फ्लावर का प्लांट है, उसका नाम शिकिमी है। उस फ्लावरिंग प्लांट के नाम से ही इसका नाम शिकमिक एसिड डाल दिया गया है, जो उसके अंदर केमिकल मिला है उसका। ठीक है, अब ये जो शिकमिक एसिड पाथवे होता है, ये शिकमिक एसिड पाथवे क्या होता है, तो शिकमिक एसिड पाथवे जो है वो बहुत ही ज्यादा मेन पाथवे है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पाथवे है बायोसिंथेसिस करवाने के लिए। जितने भी C6C3 वाले कंपाउंड होते हैं उनकी, अब ये जो C6 और C3 वाले कंपाउंड होते हैं इनको हम बोलते क्या है, तो C6 का मतलब क्या हो गया, फिनाइल, है ना। फिनाइल का या बेंजीन का या बेंजाइल का स्ट्रक्चर C6 होता है ना, कार्बन के 6 होते हैं ना उसके अंदर। और प्रोपेन क्या आया, C3 से, मैथ एथ प्रोप, है ना। तो अगर कार्बन के 3 एटम है उनको क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं। तो फिनाइल प्रोपेन डेरिवेटिव की अगर सिंथेसिस करवानी है तो हमें वहां पर शिकमिक एसिड पाथवे की जरूरत पड़ती है। कार्बोहाइड्रेट से बनाता है ये इन सारे के सारे कंपाउंड को, जो भी C6C3 वाले कंपाउंड होते हैं। ठीक है, शिकमिक एसिड पाथवे जो होता है ये बेसिकली करता क्या है, तो ये फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, इसको याद रखना PP के थ्रू, है ना। ये PP और एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट यानी कि EP, ये PP और EP को कन्वर्ट कर देता है एरोमेटिक अमीनो एसिड में। कौन से एरोमेटिक अमीनो एसिड में, तो इसको याद रखना है PTT से। ठीक है, P से फिनाइलएलानिन, T से ट्रिप्टोपेन, एक T से टायरोसिन। ठीक है, ये 3 एरोमेटिक अमीनो एसिड बनते हैं। ये बेसिकली एक 7 स्टेप मेटाबॉलिक पाथवे होता है जो कि बायोसिंथेसिस करता है एरोमेटिक अमीनो एसिड की। कौन कौन से, जो मैंने बताया था, PTT यानी कि फिनाइलएलानिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफेन। ठीक है, किस किस के अंदर, माइक्रोब्स के अंदर, पैरासाइट्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर। ह्यूमन के अंदर ये नहीं होता है। ठीक है,
ह्यूमन के अंदर ये नहीं प्रेजेंट होता है, ये आपको याद रखना है। पाथवे है ये देखो, एनिमल के अंदर तो मिलता नहीं है, नॉट फाउंड इन एनिमल, एनिमल के अंदर तो मिलता नहीं है, हमारे अंदर भी नहीं मिलता है। अब जब हमारे अंदर ये मिलता ही नहीं है तो हमारे अंदर जो इसके थ्रू 3 एरोमेटिक अमीनो एसिड बन रहे थे वो तो हमारे अंदर भी बनेंगे नहीं। तो जो फिनाइल एलानिन और ट्रिप्टोफेन जो इस पाथवे के थ्रू बनते हैं वो हमारे अंदर नहीं बनते हैं, हमें डाइट में लेने पड़ते हैं। इसीलिए ये दोनों अमीनो एसिड किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड के अंदर आते हैं। अब पढ़ते हैं इस पाथवे के बारे में कि पाथवे होता क्या है। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था, आपको सीधा सीधा याद रखना है, पीपी और ईपी को मिला के बनाना है आपको एरोमेटिक अमीनो एसिड, ठीक। और ये जो एरोमेटिक अमीनो एसिड हैं ये भी जब बनेंगे तो बीच में शिकमिक एसिड भी तो बनेगा, इसीलिए तो इसको शिकमिक एसिड पाथवे बोल रहे हैं। तो बेसिक सी चीज ये है, आपको इन दोनों से शिकमिक एसिड बनाना है, शिकमिक एसिड से बनवाने हैं 3 एरोमेटिक अमीनो एसिड। अब ये यही वाला पूरा प्रोसीजर है, बस थोड़े से स्टेप्स ना बीच में ऐड हो जाएंगे। जैसे आप देखेंगे पीपी और ईपी से मिला के यानी फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड और एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट से मिला के आपको क्या बनवाना है? यहाँ पे शिकमिक एसिड बनवाना है। तो देखो ये बन गया यहाँ पर शिकमिक एसिड। अब आपको बीच में ये 3 स्टेप और याद रखने हैं, याद करना बहुत इजी है, कोई कठिन बात नहीं है। आपको बीच में 3 स्टेप कैसे याद रखने हैं, देखो शिकमिक एसिड ही लिख लेना सबसे पहले। अब शिकमिक एसिड से पहले वाला कौन सा है? 3 डिहाइड्रो शिकमिक एसिड, ठीक है। शिकमिक एसिड के आगे ही 3 डिहाइड्रो और लगा देना है बस। इसके बाद में ये वाला कैसे याद रखोगे? तो ये यहाँ पे 3 डिहाइड्रो शिकमिक एसिड है, यहाँ पर 3 डिहाइड्रो क्विनिक एसिड है, ठीक है। 3 डिहाइड्रो शिकमिक एसिड से बन गया 3 डिहाइड्रो क्विनिक एसिड। और इससे आपको क्या बनवाना है? इससे बनवाना है KDPGHA, ठीक है। KDPGHA ऐसे करके याद रख लो, KDPGHA ऐसे करके याद रख लो। फुल फॉर्म हाँ जरूर याद रख लेना, क्योंकि इसके सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा। वैसे ही पीपी और ईपी की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, ये तो मैं याद करने के लिए बता रही हूँ, ट्रिक की आप याद कैसे कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए ये यहाँ पे इस तरीके से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये लिखना है, उसके बाद में शिकमिक एसिड लिखना है और ये तीनों पाथवे रिवर्स वे में ऐसे करके याद कर लेने हैं। बाकी इसके जो एंजाइम है उन्हें भी याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी जब आप ये सारी चीजें लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर KDPGHA बनना है ना, तो यहाँ पर सीधा KDPGHA सिंथेटेज लिख दो, क्योंकि इसकी सिंथेसिस हो रही है, इसकी सिंथेसिस हो रही है, इसीलिए हमें यहाँ पे इसको लिख के बस सिंथेटेज लिख देना है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें, देखो यहाँ पर DHQ बन रहा है तो यहाँ सीधा लिख दो DHQ सिंथेटेज, सिंपल। ये दोनों तो ऐसे इजी हो गए। अब क्या करना है हमें, DHQ के नीचे वाले में DHQ डिहाइड्रोजिनेज लिखना है और लास्ट में हमें क्या लिखना है, ये शिकीमेट डिहाइड्रोजिनेज लिखना है। तो ये दोनों में आएगा डिहाइड्रोजिनेज, ये दोनों में आएगा सिंथेटेज, ठीक। अब नेक्स्ट देखो शिकमिक एसिड वहां पे बन गया था, जैसे हमारा प्रोसेस क्या था, PP प्लस EP से मिलके बनाना था शिकमिक एसिड, और शिकमिक एसिड से मिलके क्या बनना था, इससे मिलके बनने थे 3 एरोमेटिक अमीनो एसिड। तो देखो इतना स्टेप हमारा फिनिश हो गया था फर्स्ट पेज में। अब ये सेकंड पेज में हमें क्या बनाना है, शिकमिक एसिड से 3 एरोमेटिक अमीनो एसिड बनाने हैं। तो देखो ये रहा शिकमिक एसिड और 3 एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन कौन से हैं, तो देखो एक है ट्रिप्टोफेन, एक है फिनाइल एलानिन और एक है टायरोसिन, जिसको मैंने बोला था याद कैसे करना है, PTT करके याद करना है, ठीक। अब देखो शिकमिक एसिड से आपको ये तीनों अमीनो एसिड बनवाने हैं। अब ये बनेंगे कैसे, तो शिकमिक एसिड के बाद से ऐसे करके याद रख लो, शिकमिक एसिड से क्या बन रहा है, शिकमिक एसिड 3 फॉस्फेट बन रहा है। शिकमिक एसिड 3 फॉस्फेट से बन रहा है कोरिस्मिक एसिड। कोरिस्मिक एसिड को क्या लिखोगे, Ca लिख लेना। प्रीफेनिक एसिड को क्या लिखोगे, Pa लिख लेना, ठीक है। Ca बन रहा है, शिकमिक एसिड 3 फॉस्फेट से Ca बन रहा है पहले, फिर Pa बन रहा है। अब ये जो Ca है इससे बनेगा ट्राई, ऐसे करके याद रख लेना, Ca से बनेगा ट्राई, ठीक है। ट्राई मतलब ट्रिप्टोफेन। तो देखो अभी Pa से क्या बनेगा, Pa से याद रखो, Pa से बनेगा Pa और TY, ठीक है, पैटी। Pa से Pa बनेगा एक, तो Pa से Pa मतलब प्रीफेनिक एसिड से फिनाइल एलानिन बनेगा और एक Pa से बनेगा TY यानी कि टायरोसिन। ऐसे करके इसको याद कर लीजिएगा। अब ये जो ट्रिप्टोफेन, फिनाइल एलानिन और टायरोसिन है आप यहां तक भी लिख देंगे तो भी चल जाएगा, पर अगर आगे ये वाला लिखेंगे तो और अच्छी बात है।
क्योंकि मेन केमिकल तो यही है जो इससे सिंथेसाइज हो रहे हैं, ठीक है। वैसे यहां तक भी लिख देंगे तो भी इतना ज्यादा वो नहीं है, तो भी यहां तक भी काम चल जाएगा। अब आगे देखो कैसे याद रखेंगे। ट्रिप्टोफेन से बनते हैं एल्कलॉइड और इंडोल 3 एसिटिक एसिड, फिनाइल एलानिन से बनते हैं लिग्निन, टैनिन और कोमेरिन, टायरोसिन से बनते हैं सिनेमिक एसिड एंड कोमेरिक एसिड, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ पे पाथवे फिनिश। इस फॉर्म में करके ही याद करना तो इजीली याद हो जाएगा, वरना इसको याद करने में ना बहुत दिक्कत आती है। अब नेक्स्ट देखो, ये यहाँ पर जो है ये अगर आप याद करना चाहें इसको तो याद कर सकते हैं, ये केमिकल स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में है, तो अगर आप इसको याद करना चाहें इसको भी देख लीजिएगा। वैसे बनाएंगे तो इतना ज्यादा टफ ये है नहीं, जैसे शिकमिक एसिड का स्ट्रक्चर आपको पता ही है, बाकी यहाँ से इनमें देख लेना क्या क्या लग रहा है, बाद में देख लेना क्या क्या लग रहा है। तो अगर आप ये बनाना चाहें तो ये भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है यूज या फिर एप्लीकेशन ऑफ शिकमिक एसिड पाथवे। ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है, यहाँ पर तो आपको लिखना ही है, पर ये 2 नंबर में भी पूछ लेते हैं जितने भी पाथवे उनके एप्लीकेशंस को। तो इसका जो एप्लीकेशंस हैं इसको हम सबसे पहले यूज करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, बेस मटेरियल की तरह यूज होता है ओसेल्टामिविर बनाने के लिए। और ओसेल्टामिविर जो है ना इसका ब्रांड नेम है टैमीफ्लू, और ये बहुत अच्छा एंटीवायरल एजेंट होता है, ठीक है। वायरल फीवर हो या वायरल कोई भी इन्फेक्शन हो उसको ट्रीट करने के लिए वो ओसेल्टामिविर का यूज करते हैं, और वो हम बनाते हैं शिकमिक एसिड पाथवे के थ्रू ही। नेक्स्ट है कि इसको यूज करते हैं सिंथेसाइज करके 6 फ्लोरोशिकमिक एसिड बनाने के लिए। और ये जो 6 फ्लोरोशिकमिक एसिड है ये क्या है, तो ये एक एंटीबायोटिक होता है जो इनहिबिट कर देता है एरोमेटिक बायोसिंथेटिक पाथवे को, ठीक है। नेक्स्ट यूज है इसका, इसको हम ग्लाइकोफोसेट बनाने के लिए भी यूज करते हैं। और जो ग्लाइकोफोसेट है ये क्या होता है, हर्बिसाइड होता है। तो जैसे प्लांट के अलावा जितनी भी चीजें होती हैं एक फील्ड के अंदर, एक खेत के अंदर, उन सबको हम हर्ब बोलते हैं, ठीक है। और उनको मारने के लिए हम हर्बिसाइड यूज करते हैं, तो इसको हम हर्बिसाइड की तरह भी यूज कर सकते हैं, वीडीसाइड की तरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है कि इसको हम यूज कर सकते हैं सिंथेसिस करने के लिए जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स को, जब भी हमें बनाना है तो भी हम इसका यूज कर सकते हैं। हम इसको यूज करते हैं बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट को बनाने के लिए, इसको यूज करते हैं प्रिकर्सर की तरह। मतलब ये हमने बना लिया, ये केमिकल हमारे पास आ गया, उसके बाद हम उसमें ग्रुप्स ऐड करा करा के बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट बना लेते हैं। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट जैसे कि इंडोल डेरिवेटिव या फिर एरोमेटिक अमीनो एसिड, ट्रिप्टोफेन डेरिवेटिव, जैसे कि साइकेडेलिक कंपाउंड्स बनाने के लिए, डाईमिथाइल ट्रिप्टामिन बनाने के लिए, बहुत सारे एल्कलॉइड बनाने के लिए और एरोमेटिक मेटाबोलाइट बनाने के लिए। तो ये सारी की सारी चीजें बनाने के लिए हम यूज करते हैं शिकमिक एसिड पाथवे को। तो ये था आपका सेक्शन सी का एक क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लास्टली, थैंक यू।